हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में जो हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे मानव विकास, उसका एक और इंपॉर्टेंट एक सीरीज या एक और इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, और वो है एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम हर चैप्टर में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं और उन प्रश्न के थ्रू हम एक बार चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज करके उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज इसी सेशन में मैं आपके लिए चीजें लेकर उपस्थित हूं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं, जहां 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना और किसी डिस्काउंट कूपन कोड की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम शुरू करते हैं ये सेशन और समझते हैं कुछ सवालों को। जैसे इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है ना। मैंने आपको 2 चीजें समझाई थी, समृद्धि और विकास। समृद्धि में मैंने बताया था कि वहां पर एक क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसमें कुछ क्वांटिटी चेंज होती है, आय की, रोजगार के स्तर की, या आप कह सकते हैं कि जो आपके देश की जीडीपी है, नेशनल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन विकास का सबसे उचित वर्णन क्या करेगा? गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में ऋणात्मक परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऋणात्मक परिवर्तन तो कभी भी इसकी बात नहीं करेगा, और आकार या शेप में केवल परिवर्तन, ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गुण में जो धनात्मक परिवर्तन है ये इसका सही रूप से वर्णन करता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव, ठीक है, पॉजिटिव क्वालिटेटिव चेंज, ये इसकी बात करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? रैडजेल, डॉक्टर महबूब उल हक, ग्रिफिथ, टेलर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, ये कहां के? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नॉर्वे, जापान, अर्जेंटीना और मिस्र। हमने आपको बताया था कि 0 से 1 तक की क्या की जाती है, उसमें मार्किंग की जाती है, और यहां पर 0 से 1 में जो 8 से ऊपर है वो अति उच्च, 8 से 7 तक उच्च, 7 से 5.5 तक जो है मध्यम, और उससे नीचे निम्न विकास दर वाले या निम्न मानव विकास वाले देश कहे जाते हैं। अब इन सभी देशों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो मिस्र है उसका मानव विकास दर बहुत नीचे है, बाकी नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज बहुत ऊपर रहता है, जापान, अर्जेंटीना, ये सब उससे ऊपर है। ठीक है, अगला सवाल, 1990 में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब डॉक्टर महबूब उल हक होगा, और इसमें थोड़ा योगदान या थोड़ी बातचीत इसमें अमर्त्य सेन की भी होती है, लेकिन प्रमुख रूप से डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, नहीं है बोला गया है। समता यानी इक्वालिटी, जाहिर सी बात है, जब तक आप समान अवसर, समान अधिकार सबको नहीं देंगे तो मानव विकास की कल्पना नहीं कर सकते। सतत पोषणीयता, हमने कल भी इसकी मतलब जब हमने चैप्टर को देखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो संसाधन हैं, जो प्राकृतिक रूप से मौजूद संसाधन है, इनका दोहन इस प्रकार न करें कि भविष्य के लिए चुनौती बन जाए। यानी आज के विकास तो करते करते भविष्य के विकास की भी चिंताएं होती रहनी चाहिए। तीसरा है उत्पादकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी, खास करके मनुष्य की भी उत्पादकता बेहतर रहनी चाहिए। मनुष्य में जो जैसे कह सकते हैं आप, शिक्षा का, स्वास्थ्य का विकास करके उसके जो प्रोडक्टिविटी हो बेहतर हो, इसके अलावा जो साधन है उनके प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बेहतर हो। तो ये तीनों के तीनों स्तंभ है मानव विकास का। हाँ, भेदभाव जो है यानी इनइक्वालिटी, ये इसका स्तंभ नहीं है, तो घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सशक्तिकरण का सही अर्थ है? शारीरिक रूप से बलवान, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों का सशक्तिकरण करना, क और ग दोनों। सही जवाब क्या हो जाएगा? क और ग। हाँ, ठीक है, तो शारीरिक रूप से भी बलवान होना जरूरी है, यह भी सशक्तिकरण है, और साथ में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए समूह हैं इनका भी सशक्तिकरण होना चाहिए। ये सभी के सभी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम आधार तैयार करता है? यानी ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या क्या संकेतक देखकर अपना ये तैयार करता है, मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, तो जाहिर सी बात है ये तीनों के तीनों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते समय देखी जाती है। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित होता है?
5 से 10 नहीं, 10 से 20 नहीं, 100 से 200 नहीं, 0 से 1, 0 से 1 के बीच ये निर्धारित होता है। खास करके 0 से 0.550, फिर 0.55 से 700, ठीक है। इसके अलावा 700 से फिर 8 या 799 तक आप कह लीजिए, ठीक है। और फिर 8 से 10, ये लगभग 4 श्रेणियां, 8 से 1, 0.8 से 1, ये सब पॉइंट में है, 0.8 से फिर 1 तक। तो ये क्या होता है, ये अत्यधिक, सबसे अधिक यानी हाईली मानव विकास वाले होते हैं। ये केवल उच्च मानव विकास, ये मध्यम मानव विकास और ये निम्नतर या कम मानव विकास वाले देश होते हैं। कुल मिला के जो नंबरिंग या रैंकिंग की जाती है वो 0 से 1 के बीच में की जाती है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक इनमें से कौन सा सही है? अधिक आयु, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, कम मृत्यु दर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जन्म के समय कितना जीवन या कितना आयु जीने की आशा है, ये जो चीज होती है, ये मुख्य रूप से स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने में मानव विकास सूचकांक का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये हिस्सा मानी जाती है। अगला सवाल है, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, व्यय उपागम। सही जवाब क्या है? व्यय उपागम नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आय उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर निम्न होगा, क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? आय का स्तर होने से मानव विकास का स्तर निम्न होगा। ये गलत स्टेटमेंट है। पूछा ये ना कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। अगर आय अधिक है, इनकम अधिक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपने आप ऊपर हो जाती है। ये तय बात माननी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का क्या स्थान था? तो 131वां था। अभी 2022 के हिसाब से क्या है? 2022-23 में अगर आप देखें तो अभी जो रिसेंट डेटा है उसमें 132वां स्थान है। ठीक है, 132। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसार सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कौन सा था? तो ये जर्मनी था। इसमें थोड़ा रिसेंट डेटा भी ध्यान देते रहिएगा। अभी अगर आप देखें सबसे अधिक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा अगर देखें तो स्विट्जरलैंड का। मानव विकास का अर्थ होता है आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, गुणवत्ता में सुधार। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? गुणवत्ता में सुधार, यानी क्वालिटी। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक होता है मात्रात्मक, तो जहां मात्रात्मक सुधार होगा ये विशेष रूप से उसको समृद्धि कहा जाता है। लेकिन मात्रात्मक के साथ अगर गुणात्मक सुधार हो जाए, गुणात्मक सुधार अगर हो जाए, ठीक है, तो ये कहा जाएगा मुख्य रूप से विकास। ठीक है, तो दिस इज ग्रोथ एंड दिस इज डेवलपमेंट। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? इसके हमने अब इसमें कुछ ऑप्शंस चेंज हुए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, व्यापारीकरण। जाहिर सी बात है व्यापारीकरण इसका स्तंभ नहीं है। अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना क्या कहलाता है? आत्मविश्वास, उत्पादकता, सशक्तिकरण, संसाधनों तक पहुंच। सही जवाब क्या हो जाएगा? सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में नहीं होती? राजनीतिक उपद्रव, सामाजिक खंडों में अधिक निवेश, सामाजिक अस्थिरता, अकाल और बीमारी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक खंडों में अधिक निवेश। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सार्थक जीवन कहां होता है? दीर्घ, केवल दीर्घ नहीं होता, दीर्घ या लघु, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल दीर्घ जीवन ही सार्थक जीवन नहीं है, बल्कि एक गुणात्मक रूप से जिया हुआ अच्छा जीवन भी दीर्घ जीवन है, अच्छा जीवन है। और सार्थक जीवन आपको उसको कह सकते हैं। उदाहरण विवेकानंद जी का जीवन देख लीजिए, बहुत छोटा था लेकिन बहुत सार्थक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के संदर्भ में सत्य है? इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, इसका चिन्ह केवल धनात्मक होगा, इसका चिन्ह केवल ऋणात्मक होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो ग्रोथ होता है ना, जो वृद्धि होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है? कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आय उपागम। सही जवाब क्या हो जाएगा? आय उपागम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, कौन सा उपागम प्रस्तावित किया था मानव विकास का? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। सही जवाब क्या हो जाएगा? बेसिक नीड वाला उपागम जो है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से मानव विकास मापने के लिए क्रम कौन तैयार करता है? HDI, PDI, MTI। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वह देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो लेकर आया है बेसिकली। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जो ये मानता है कि हमारे देश का मानव विकास या प्रगति हम तभी मानेंगे जब सभी लोग खुशहाल हों? तो वो देश है भूटान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश किस चीज से गुजर रहे हैं? राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध। जाहिर सी बात है दोनों से उधरते हैं। जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, मतलब कोई भी शासन ठीक से न चल पा रहा हो और देश आपस में ही गृह युद्ध लड़ रहे हो, घर में उनकी अशांति हो, तो वहां पर मानव विकास अच्छा नहीं होता। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम, केरल, गोवा। जाहिर सी बात है केरल 94% के आसपास। ठीक है, अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता कितनी है? 73, 73.5, 74, 74.6। सही जवाब 73% हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात कितना है? 0 से 6 में, टोटल सेक्स रेशियो नहीं, 0 से 6 ईयर्स में। सही जवाब क्या हो जाएगा? 919, यानी 1000 लड़कों पे 919 लड़कियां हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? अक्टूबर 2014, दिसंबर 2014, जनवरी 2014। सही जवाब क्या हो जाएगा? अक्टूबर 2014। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। वर्ष 1990, वर्ष 1992, वर्ष 1993, वर्ष 1995। सही जवाब वर्ष 1990। इनमें से कौन सा एक मध्यकालीन नगर है? आगरा, पटना, चंडीगढ़, सूरत। तो जाहिर सी बात है आगरा जो है मध्यकालीन नगर है और मुगल पीरियड में आपको पता ही है राजधानी के तौर पर भी चल रहा था। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार संसाधन सहायक हैं? कौन कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? ठीक है, वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक, सामाजिक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे जरूरी प्राकृतिक होगा। किस चीज के लिए? सामाजिक ढांचे के विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे वहां पर तो वो चीज डेवलप नहीं हो पाएगी, औद्योगिकीकरण नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? जापान, फ्रांस, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब नाइजीरिया हो जाएगा, बाकी लगभग डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? यानी बहुत बेसिक चीजें जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए चाहिए। स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है आपका अच्छा हेल्थ होना चाहिए, आपके रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए और एजुकेशन। ये 3 चीजें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है मानव विकास के लिए। ठीक है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। बात समझ में आ गई? ये क्योंकि वहां पर सूती वस्त्र जो है उत्पादन ज्यादा अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। अब ये क्या है? उन स्टेट्स में ये रोजगार के साधन भी पैदा करते हैं और ऊर्जा। हमने ये चैप्टर जब देखा था तो हमने पढ़ा था कि ऊर्जा संकट एक बड़ा संकट होता है मानव विकास के लिए। तो उन स्टेट्स में जहां जहां ये चीजें उपलब्ध हैं वहां रोजगार से आय का स्तर बेहतर होगा, तो वहां से फिर मानव विकास बेहतर होगा और यहां से फिर ऊर्जा के साधन भी मौजूद हैं। तो ये चीजें यहां से कनेक्ट करके पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसी तरह जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जाहिर सी बात है ये औद्योगिक प्रकार का नगर है। ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। मैंने आपको पर्यावरण वाला समस्या जब समझाया था मानव विकास से लेकर, तो बताया था कि उत्पादन के साधन और प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पर स्थित होंगे, तो उसका मानव विकास से क्या संबंध है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये क्वेश्चन आपसे अलग चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। बोकारो इस्पात केंद्र, तो यहाँ पर आप झारखंड हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन।
तो ये जो परिवहन के साधन हैं जो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना पैदा करते हैं, ये भी मानव विकास का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वहां पर बेसिक, हमने भी पढ़ा था कि कुछ देर पहले हमने पलायन और अपकर्ष प्रतिकर्ष कारक पढ़ा था, ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे यहां पर आकर और ये मूलभूत आवश्यकताएं उसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये सवाल लिख लेते हैं। सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? गैर कृषिगत भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि, प्रति भूमि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गैर कृषिगत भूमि इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? अमर्त्य सेन, एलेंसी, सैंपल, हम्बोल्ट। सही जवाब क्या हो जाएगा? अब यहां पर अमर्त्य सेन हो जाएगा। इससे पहले कौन थे? महबूब उल हक चल रहे थे, तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक को आगे बढ़ाया है। ठीक है, भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है, 10 लाख से अधिक होती है, 20 लाख से कम होती है। अब मैं आपको ये चैप्टर समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि जब मानव विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं तो वहां पर पलायन के बाद फिर जनसंख्या घनत्व का बढ़ना और वहां पर जो उत्पादन के जो लोगों के साधन हैं, जैसे शिक्षा है, अस्पताल है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं कि भारत ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में बेहतर नहीं किया है, लेकिन इतना जनसंख्या का दबाव बढ़ता है कि वहां पर फिर क्या होता है, वो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पाती हैं और हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कम हो जाते हैं। तो खास करके वर्ग 1 के जो शहर हैं उन शहरों की स्थिति में ये बहुत बार हमने दिल्ली देखा, मुंबई का उदाहरण देखा था, तो वहां पर जनसंख्या कितनी हो जाती है? 1 लाख से अधिक हो जाती है। ठीक है, कौन से विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। जाहिर सी बात है गुण में पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर SDI 0 मतलब 0.08 से अधिक है? यहां पॉइंट समझ सकते हैं आप। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 57। ठीक है, अगला है, तो ये सारे सवाल आपको इस मानव विकास वाले चैप्टर से देखने थे। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमने मानव विकास वाले चैप्टर में टच किया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आप मानव विकास के साथ साथ कई चैप्टर से जोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसीलिए जब आपका चैप्टर बनाया जाता है तो एक एक करके क्रम से बनाया जाता है कि सारी चीजें एक साथ कलेक्ट हो गए तब आप उसको समझ सकें। जनसंख्या वाले के बाद ही मानव विकास वाला चैप्टर रखा गया है, पलायन वाले के बाद ही रखा गया है, क्योंकि पीछे के कंसेप्ट आप यहाँ रिलेट कर सके। इसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी चीजें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं बिना किसी समस्या के। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको फॉलो करते रहिए। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।